प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में हम लोगों ने अध्ययन किया है। अब उन्हें हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, इसको मैं समझाऊँ। आप लोगों के पास किताब है, मिली है, और मैंने भेजा भी है आपको। व्हाट्सएप पर शायद लिख लिए होंगे अभी तक। उसको आप लोग निकालिए और प्रश्न संग्रह एक में पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर प्रत्येक के लिए अलग अलग संख्या रेखा खींचिए। पहला में 3 परिमेय संख्या दी गई है, 3/2, 5/2, 3/2। तो सबसे पहले इसमें हम एक सीधी रेखा खींचते हैं। अपरिमित कितनी भी कापी के हिसाब से माप लेकर के आप खींचिए। बीच में जो है ये मूल बिंदु होता है, इसको शून्य से दर्शाना। शून्य से दर्शाने के बाद इसमें दाहिने साइड, इसमें जो है राइट साइड में धनात्मक संख्याएं होती हैं और लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। अभी पहली संख्या है 3/2। 3/2, इसके हर में 2, मतलब कि इस रेखा पर 2-2 भाग सभी बिंदुओं के किए जाएंगे। जैसे 2 भाग करके 1, 2, 2 भाग हुआ, फिर 1, 2, 2 भाग हुआ, दूसरा नंबर 2, 1, 2, 3, 4, प्रत्येक के 2-2 भाग होंगे। ये दाहिनी तरफ, फिर बाएं तरफ भी वैसे ही होगा, लेकिन इसमें ऋणात्मक देखिए लिखा है, ऋणात्मक है और इधर धनात्मक। धन लिखते नहीं हैं, वैसे उसको धन माना जाता है, धन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अभी हमको 3/2 दर्शाना है, तो हम मूल बिंदु से गिनेंगे। मूल बिंदु के बाद 1, 2, 3, ये संख्या जो है, यह संख्या 3/2, क्योंकि ये 2 भाग है, यह तीसरा भाग है, 3 भाग लिया गया इसमें से। इसी प्रकार 5/2 दूसरा है, 5/2। 5/2 को भी उसी तरह मूल बिंदु से ही गिनना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, फिर से गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5। ये जो है आपका 5 हुआ, प्रत्येक के 2 भाग हैं, 5/2। ये धनात्मक संख्याएं हुई। अभी अंतिम संख्या, परिमेय संख्या 3-3/2 है। तो अब इसको बाएं साइड में हम लेकर के आएंगे। फिर यहाँ भी मूल बिंदु है ये 1, 2, 3, तो ये 3/2। इस प्रकार से हम संख्याओं को दर्शाते हैं। आप लोगों के समझ में आ गया है, ठीक है। फिर से हम एक और संख्या देखते हैं। दूसरे में है 7/5, 2/5, 4/5।
अब इसी तरह एक संख्या रेखा दर्शाने के लिए सीधी लाइन आप स्केल से खींचिए। अभी प्रत्येक संख्या के हर का अंक 5, मतलब कि मूल बिंदु से जो हम संख्याएं लेंगे, पहला मूल बिंदु 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, मतलब ये 1 हुआ। तो उसी तरह से 2 हो गया, 2, 3, 4, 5, ये 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया। इसी तरह से बाईं तरफ भी करेंगे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ये सभी माइनस संख्याएं हैं। 2, 3, 4, -5। अब ये हमारी संख्या रेखा तैयार हो गई है। इसको जो है ईश्वरी हम दर्शाएंगे 7/5। पहले हम देखते हैं कि धनात्मक है या ऋणात्मक। तो यह संख्या धनात्मक है, तो धनात्मक को हम राइट साइड दाहिने तरफ दिखाते हैं और मूल बिंदु से 7/5 को हम दर्शाएंगे। अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह जो है 7/5 है। इसका चाहें तो हम नाम भी दे सकते हैं, 1 नाम भी हम दे सकते हैं, कोई भी अपनी इच्छा अनुसार। अभी दूसरा अंक है ऋण 2/5, तो मूल बिंदु से 2 भाग गिनेंगे, 1, 2, ऋण 2/5। अब इसको हम भी लिख सकते हैं, या जो BCD कुछ भी लिखिए। अभी अगला अंक है ऋण 4/5। तो 4/5 को दर्शाने के लिए ये भी ऋणात्मक संख्या है, तो इसको भी हम बाएं तरफ से लेफ्ट साइड में गिनेंगे मूल बिंदु से 1, 2, 3, 4, ऋण 4/5। इसका नाम कुछ दे दीजिए C। तो इस तरह से हम संख्याओं को नाम भी दे सकते हैं या अंकों में भी लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी नाम पूछा जाएगा कि यह संख्या, यह बिंदु किस संख्या को दर्शाता है, तो उसके लिए ज़रूरी है नाम देना। ऊपर जो पहले सवाल है, पहले सवाल में भी आप उसी तरह से दे सकते हैं, X, Y, Z, कुछ भी दे दीजिए। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी के आधार पर आप लोगों को प्रश्न संग्रह 1 के सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में करना। जहाँ परेशानी हो आप तुरंत हमसे पूछ सकते हैं और आपका समाधान किया जाएगा।